हाय फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं हमारे XT60 कनेक्टर्स आ गए, रिसीव हो गए हमें। और लगभग ये मैंने 10 पेयर मंगाए हैं। लगभग 400 रुपये के अंदर मुझे 10 पेयर मिल गए हैं XT60 कनेक्टर्स के। 10 पेयर है ना, लगभग 400 के अंदर। बाकी डिलीवरी चार्जेस के ऊपर आप कहाँ रहते हैं, कैसे जो भी है। क्वार्ट्ज कंपोनेंट से मैंने मंगाए हैं, है ना, क्वार्ट्ज कंपोनेंट से मंगाए हैं। और बढ़िया फिट आ रहा है एकदम, बैटरी में देख सकते हैं। अब मैं बस ये कनेक्ट हो गया, अब चार्जर की केबल इसमें कनेक्ट करूँगा, लेकिन मैं डायरेक्ट कनेक्ट करूँगा तो ये दिक्कत है कि ये कनेक्टर स्ट्रॉन्ग होते हैं तो खींचने में उखड़ सकते हैं वायर। तो मैं इसके आगे पहले जो है 1.5 mm का वायर कनेक्ट करूँगा, फिर 1.5 mm के वायर को इसमें कनेक्ट करूँगा। फिर मैं क्या है, इसको वायर को पकड़ के आराम से बाहर कर सकता हूँ। इसे बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसे नहीं खींचेगा। देखिए, ये देखिए, बहुत पावर से खींचना पड़ता है। देखिए, तभी ये जो है 60 एम्पियर तक झेल सकता है, इसलिए तो इसे XT60 कनेक्टर्स बोलते हैं। देखिए, XT60 लिखा है, नहीं 60 एम्पियर तक का ये करंट झेल सकता है, बियर कर सकता है, तभी इसे XT60 कनेक्टर बोलते हैं। देखिए, इसमें कनेक्ट करेंगे, सोल्डर करेंगे वायर, फिर करते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव मैंने मार्किंग कर ली, बस अब कनेक्ट करके इसमें लगाऊंगा, फिर बढ़िया से हम अपनी बैटरी को डायरेक्टली चार्ज कर सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, तो देखिए मैंने लगा दिया ये कनेक्टर चार्जर के लिए, और मतलब चार्जर के साथ ये चार्जर वायर। अब चार्जर के वायर जो पतले थे, बहुत जो है कमज़ोर होते हैं, मतलब कि खींचने से टूट सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर कनेक्टर में XT60 कनेक्टर में पहले ये 1.5 mm का वायर कनेक्ट करा, क्योंकि इससे पकड़ के खींच सकता हूँ आराम से, ये स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। और यहाँ पर मैंने वही लगा दी अपनी हीट ट्यूब वगैरह, और हीट स्लीव है ना, यहाँ भी लगा दी। अब मैं इसको आराम से इसमें कनेक्ट कर सकता हूँ। अब मैंने आराम से इसमें देखिए कनेक्ट कर दी। ये बैटरी हमारी इससे ऐसे कनेक्ट कर दी, ये देखिए। अब मेरे को डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया, अब मुझे इसका यूज़ नहीं करना पड़ेगा जो मैं मैच स्टिक से लगा रहा था ना, टूथपिक से कनेक्ट कर रहा था। हालांकि एक तरीका सक्सेस रहा, काफ़ी दिन 8-10 बार मैंने चार्ज करी, बढ़िया से चार्ज हुई थी। इससे भी पुराना तरीका था, देसी तरीका था, लेकिन अब जो है XT60 कनेक्टर आ गए। तो देखिए, अब एक बार में रिवर्स फॉरवर्ड कनेक्शन देखना नहीं पड़ेगा, मतलब प्लस माइनस कहाँ जा रहा है, क्योंकि वो एक्यूरेट ही जुड़ेगा। जी, अब मैंने यहाँ पर इसलिए लगाया ये मोटे वायर, चार्जर से पतले वायर आ रहे थे पीछे, कि अब मैं इसको एक हाथ से इधर से पकड़ के इधर से पकड़ से खींच सकता हूँ, या ऐसे भी खींच सकता हूँ। तो जो है, हालांकि बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। देखिए, इतने आराम से अलग नहीं होता एक हाथ से। फिर मैंने कर दिया, ये 60 एम्पियर तक ये सस्टेन कर सकता है ना, 60 एम्पियर तक, इसलिए जो है XT60 बोलते हैं इस कनेक्टर। और ऐसे लग जाता है, तो मैं एक हाथ से लगा भी पा रहा हूँ, मतलब, और निकाल पा रहा हूँ। और ये देखिए, इसका जो कनेक्शन है बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है, बहुत ज़्यादा एम्पियर भी ले सकता है ना। बढ़िया से बढ़िया ऐसे नहीं खींचेगा ये एकदम से, है ना, पावर से खींचना पड़ेगा इस तरीके, तभी अलग होगा। ये देखिए, तो ये है, अब मेरी बढ़िया बैटरी एकदम सही से चार्ज हो जाएगी। इससे आगे चार्जिंग पे लगा दूँगा, फुल चार्ज हो जाएगी बढ़िया से। और इसको जो है सोल्डर करने में काफ़ी मेहनत लगती है, क्योंकि अगर आपको सोल्डरिंग आयरन गर्म नहीं होगा बहुत ज़्यादा, तो ये सही से मेटल को पकड़ेगा नहीं। इसके अंदर जो भी लगा हुआ है अंदर, ये है ना कनेक्शन, ये मेटल को सही से पकड़ेगा नहीं, अगर बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होगा सोल्डिंग आयरन। सोल्डिंग आयरन गर्म करना पड़ता है, काफ़ी हीट फ्लक्स लगाना पड़ता है, सोल्डिंग वाला पेस्ट, और फिर कनेक्ट करते हैं इसको। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सोल्डिंग आयरन चाहिए हमें, कम से कम 60 वाट का चाहिए, वो भी काफ़ी हीट होना चाहिए, तब ये कनेक्ट हो पाते हैं। और फिर ये अभी तो अभी अच्छे से कनेक्ट हुए, अच्छे से मैं चार्ज कर सकता हूँ। चार्जर पे फ़ैन लगा हुआ ही है, तो इससे चार्जर गर्म ना हो, कोई गर्मी आ रही है, गर्मियों में चार्जर ओवर हीट हो सकता है, इसके लिए, है ना। ये ठीक है दोस्तों, थैंक यू।